प्रणाम साथियों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं आज स्पीक अप इंडिया के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं। हमारे सैकड़ों मजदूर आपकी लापरवाही की वजह से हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए। उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन लोगों के परिवार के कई सदस्यों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। जिन लोगों को अपने परिवार वालों की जान से हाथ गंवाना पड़ा, उन लोगों के लिए सरकार के पास आगामी क्या योजनाएं हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए क्या योजना है। और जिन लोगों की आपकी सरकार की लापरवाही की वजह से जो अपने घर नहीं पहुंच पाए समय से, जिनके रोज़गार चले गए, उनके लिए आपके लिए आगामी समय में कौन कौन सी योजना है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस कोरोना का असर रहने वाला है, जैसा कि WHO सरकार कह रही है। तो बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों को, अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या नीति है, क्या योजनाएं हैं, कृपया आज देश को आवश्यकता है, अब देश को बताने का कष्ट करें। दूसरा, मैं प्रदेश सरकार उत्तराखंड की सरकार से पूछना चाहता हूँ। हमारा प्रदेश उत्तराखंड 90% पर्यटन के ऊपर आधारित है। 4 धाम यात्रा बंद है। हमारे प्रदेश का नागरिक चाहे वो फूल बेचकर, प्रसाद बेचकर, माता की चुन्नी बेचकर, फल बेचकर, किसी तरह से अपने घोड़ा चलाकर, खच्चर चलाकर पूरे साल भर का इंतज़ाम अपने परिवार को पालने के लिए करता था। आज सब कुछ बंद हो चुका है। हमारा उत्तराखंड बेहद विषम परिस्थितियों में, हमारे उत्तराखंड में लोग रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। पहले ही हमारे प्रदेश में पलायन की अत्यधिक समस्या है। अब इतनी ज़्यादा जब गरीबी हो जाएगी, तब आपके पास उत्तराखंड के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लान है? उन लोगों को किस तरह से आप रोज़गार दोगे? उन लोगों को उत्थान आप किस तरह से करोगे? मैं आज उत्तराखंड की सरकार से पूछना चाहता हूँ। और कुछ मेरे सुझाव हैं। मैं उत्तराखंड का सरकार चाहता हूँ, जैसे कांग्रेस की ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था न्याय योजना। मेरा मानना है, अगर देश में आज न्याय योजना लागू हो तो हमारे देश के नागरिकों को बहुत सुविधाएं होंगी। मनरेगा, जिसे कि आप एक गड्ढा योजना कह रहे थे, गड्ढा खोदने की योजना बता रहे, इस बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा मनरेगा योजना ही आपके काम आ रही है। उस मनरेगा योजना के अंतर्गत जो श्रमिक, जो परिवार मनरेगा में रजिस्टर्ड है, उनके परिवारों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह देने का आप कष्ट करें, जिससे कि वह अपने परिवार को रोजी रोटी चला सके। आपके द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया था। वो किस तरह का पैकेज होगा? क्या जो अपने नए उद्यम स्थापित करने के लिए, लघु उद्योग स्थापित करने के लिए, छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए हम लोन लेंगे, क्या वो ब्याज फ्री होगा? क्या उस पर हमको ब्याज नहीं देना पड़ेगा? क्या हमको उस पर रियायत? लोन तो हम पहले भी लेते थे, हमारे पास प्रॉपर्टी है, लोन ले लिया, उस पर ब्याज दे दिया, चल रहा है। लेकिन ये जो आपने लोन देने की बात की, वो पहले दिए गए लोन जो बैंक देते थे, उसमें और इसमें क्या अंतर होगा? कृपया ये भी पूरे देश को आप बताने का कष्ट करें। और आप उससे मेरा अनुरोध है, इस देश के हित में विपक्ष भी आपको जो सलाह देता है, सलाह लेने का आप काम करें और अच्छी सलाह को मानने का भी काम करें। आप, हमारा कहना ये नहीं कि आप सारी सलाहों को जैसा विपक्ष बोलता है वैसे ही लागू कर दो, लेकिन मेरा कहना है कि अच्छी सलाह एक बच्चा भी दे सकता है, अच्छी सलाह कोई भी दे सकता है। आपका जो थिंक टैंक है, आपका जो मार्गदर्शक मंडल है, जो आपके अधिकारीगण है, आप उनके साथ बैठकर चर्चा करें। जो सलाहें देश का कोई भी नागरिक आपको दे रहा है, वह लागू करने का कष्ट करें। और मेरा अंत में आप सबसे यही अनुरोध है, उत्तराखंड की सरकार से भी और देश की सरकार से भी, इस कोरोना का, अब जब तक कोरोना चल रहा है, जब तो लोग परेशान नहीं, लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। लोगों की ज़िंदगी पटरी पर आने पे बहुत लंबा समय लगेगा। आपके द्वारा कहा गया था कि बैंकों की किस्तें आपको जुलाई तक नहीं देनी, लेकिन प्रत्येक दिन बैंक से फ़ोन आ रहे हैं लोगों के पास। प्रत्येक दिन बैंक के लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आपकी किस्त ड्यू चल रही है, आप जमा करने का काम करें। आप कह रहे हैं कि आपको लोन की किस्त नहीं देनी पड़ेगी, 3 महीने तक आपको रियायत दी गई है, लेकिन बैंक अगर रियायत दी गई है तो बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हैं? कृपया यह भी देश को बताने का कष्ट करें। और अगर कोई ऐसा आपने कोई पत्र 3 महीने तक लेने के लिए नहीं भेजा है, तो फिर देश को गुमराह करने का काम आप ना करें।
और मैं आप सबसे लास्ट में अनुरोध इतना करना चाहता हूँ, देश के हित में जो भी आप करेंगे हम आपके साथ हैं सदैव, किसी भी तरह से, किसी भी रूप से। लेकिन विपक्ष का काम है प्रश्न पूछना और आपका काम है जवाब देना। तो आप जितने भी आज हमारे साथियों ने आपसे प्रश्न किए हैं, आप उन्हें का जवाब देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।